ब्रह्मांड ने ऐसा क्या सोच रखा है जो आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में ये घटित होने वाला है? या आप बहुत समय से किसी चीज का खास इंतजार कर रहे थे, मन में बहुत दुविधा लेके चल रहे थे, पर आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपके लिए बहुत ही अलग सी ऊर्जा आ रही है, जो आपको पता होना चाहिए, जो यूनिवर्स ने खास आपके लिए तैयार किया है, आपके सपोर्ट में तैयार किया है, जहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। कुछ हमारे हिस्सों में, हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहते हैं। पर जीवन का जब खेल चलता है तो इस तरीके से खेला जाता है कि कहीं ना कहीं सामने नहीं तो अंदर ही अंदर वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा और उन्होंने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि उनको भी ये दिन देखना पड़ेगा, जो आपको इस रीडिंग में बताया जाएगा, जो आपके हेटर्स ने सोचा भी नहीं था कि उनको ये टाइम और ये समय देखना पड़ेगा। अगर बहुत समय से आप सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक जरूर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है आपके जीवन में। ईश्वर गणपति बप्पा बताए। ओम नमः शिवाय। जीवन की राह ऐसी थी आपकी कि आप जीवन में अकेले ही खड़े थे, और उस अकेले खड़ेपन में इन लोगों ने आपका ऐसा फायदा उठाया नहीं कि हर मोड़ पे आपको झूठ बोला है, हर मोड़ पे जानबूझ के आपको गिराया है। अगर आपकी स्थिति खराब हुई थी तो ऐसे लोगों के वजह से खराब हुई थी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप करियर में आगे बढ़ें या फैमिली वाइज आगे बढ़ें या स्टेबिलिटी आए। हमेशा आपके नाम को यूज करके इन्होंने आगे अपनी बढ़ोतरी की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपका मिस यूज किया, अपने में खेला और आपसे बहुत सारी झूठ बोल के चीजें इन्होंने अपने फेवर में कराई हैं। तो ये वो इंसान थे जो आपको हमेशा से झूठा दिलासा देके आगे बढ़ते रहते थे और आपको हमेशा नीचे दिखाने की तैयारी करते रहते थे। ये पीछे से वार करते थे, पीछे से खेलते थे, सामने इन्होंने नहीं खेला बहुत सारी चीजें। और ये आपके अपने ही लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेला है, बहुत सारे झूठ छल कपट, आपके घर से बहुत सारी चीजें चुराई भी हैं, और इस तरीके से चुराई हैं कि हमेशा सोचते थे कि आपको कैसे कंफ्यूज रखें। आपको टाइम के साथ पता चला कि आपके साथ खेल रहे हैं, आपको टाइम के साथ पता चला कि आपको फिनिश करना चाहते हैं, आपके नाम पे उछलना चाहते हैं, आपको एक ऐसे मोड़ पे लाना चाहते हैं कि एक समय के बाद आप इनका सहारा बन जाएं। तो कहीं ना कहीं आपको ओवरबर्डन में हमेशा फील कराना चाहते थे। और यस, जो आपकी इंट्यूशन थी, जो आप बहुत शुरू से डाउट करते थे, लेकिन ये सोच के आप मना कर देते, नहीं नहीं ये तो अपने हैं, इनकी तो मैंने बहुत मदद की है, इनको तो मैंने फाइनेंशियली भी मदद किया है, इमोशनली मदद किया है, ये मेरा क्यों बुरा करेंगे, इनका इंटेंशन मेरे लिए क्यों गलत होगा। तो ये सोच के आप ठहर जाते थे, रुक जाते थे, और आप इस गलतफहमी को वहीं रोक देते थे कि मेरी ही ओवर थिंकिंग है, इतना ओवर थिंक होगा तो रिश्ते चलेंगे ही नहीं। ये आपकी अच्छाई थी, ये आपकी प्योरिटी थी। बस सामने वाला इतना अच्छा नहीं था, इतना प्योरिटी नहीं था, वो गेम खेल रहा था, उसको खेलने से मतलब था, इसे रिश्ते नातों से मतलब नहीं था। आप रिश्ते निभा रहे थे, क्योंकि जब आपके लिए कोई थोड़ा सा भी करता है तो आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जान देना अच्छी बात है जब सामने वाला प्योरिटी से जुड़ा हो, राइट। लेकिन ये पर्सन प्योरिटी के साथ नहीं था, ये गेम खेल रहा था।
तो ऐसे लोगों के जीवन में खेल पलट रहा है। देखो कर्मा का साइकिल, इनके साथ कहीं न कहीं एक कार्मिक साइकिल आपके साथ चल रहा था जो फिनिश हो चुका है। एंड कहीं न कहीं ये जो खेल आपके साथ खेल रहे थे, अब यूनिवर्स इनके साथ खेलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि वक़्त रहते आपकी आँखें खुल चुकी हैं। आप कहीं न कहीं निराश हैं इस बात को सोचते हुए कि आपकी गलती कहाँ थी, ये कहीं न कहीं आप बार-बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मैंने इतना कुछ दिया, उसके बावजूद भी डू आई डिज़र्व दिस? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बहुत पास्ट की मेमोरीज़ में चले जाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका वक़्त इस तरीके से खेल खेल रहा है कि ये जो खेला था, ये हर तरीके से टूटेंगे। या तो इनकी हेल्थ खराब होगी, या तो फाइनेंशियली लॉस होगा, या फिर कहीं न कहीं इनका नाम खराब होते हुए दिख रहा है, या कोई ना कोई और पर्सन इनकी लाइफ़ में घुस के इनका डिफ़ेम करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इनको ना वाइवा करते थे एक समय पे, तो इनके फ़ेवर में चीज़ें नहीं आ रही हैं क्योंकि जजमेंट हो रहा है। राइट? तो ये रिश्ते-नाते इनके खराब हो रहे हैं। इन्होंने चालाकी तो बहुत की है आपके साथ, छल-कपट किया है, आपके रहते हुए बहुत सारे जगह रिश्ते बनाना, आपका नाम खराब करना। रिश्ते भी कैसे बनाए जाते थे? आपके ऊपर 100 चीज़ें ब्लेम लगा के, आप ऐसे हो, वैसे हो, आपके कैरेक्टर पे उँगली उठा के, अपने आप को बेचारा बना के, आपको विलन बना के तब ये रिश्ते बनाते थे। तो ये बेचारे-बेचारे में ही इन्होंने गेम खेला है। और इनको जो सिंपैथी मिली है, ये बेचारे के चक्कर में ही मिली है, अदरवाइज़ इन्हें कोई पूछने वाला था ही नहीं। वही कर्मा का खेल है क्योंकि जब आपकी आँखें खुली हैं, तो बहुत सारी गलतियाँ आपको अब रियलाइज़ हो रही हैं कि आप तो बेवकूफ़ निकले। एक्चुअल में सब कुछ आपके सामने था, लेकिन इनकी बातों में आके आपने सारी चीज़ें की। तो अब आप कहीं न कहीं अपने आप को कोस रहे हैं। एंड वो कोस भी इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने बहुत गलतियाँ की हैं अपने जीवन में, सब कुछ सामने होते हुए भी आप आँख बंद कर रहे थे। लेकिन ये इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है, अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टाइम भी आएगा कि इनको आपकी याद आएगी। अभी तो फिलहाल ये स्थिति कि अकेले में जब ये बैठते हैं, रात को स्पेशली इनकी नींद खराब होती है और बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि कहीं न कहीं अब इनको पछतावा ना वैसा वाला पछतावा नहीं है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। पछतावा क्या है? थोड़ा-सा और अलर्ट रहता तो शायद ये भसड़ नहीं देखनी पड़ती। ये वाला पछतावा है। यहाँ पे भी नेगेटिविटी चल रही है, सोच में गंदगी चल रही है कि अगर मैंने थोड़ा-सा अलर्ट हो जाता या हो जाती, थाती देख लीजिएगा, क्लियर? तो ये भसड़ मुझे नहीं देखनी पड़ती, ना ये पछड़े होते, ना वो मेरे से दूर जाती, ना इतनी सारी चीज़ें खुल के आती। जो चल रहा था बहुत शांति से चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, राइट? तो ये भसड़ दिख रही है, इस चीज़ का गिड़गिड़ाना है। लेकिन ये गिड़गिड़ाना अभी का है ना, अभी फेक है। अभी तो और डंडे पड़ेंगे यूनिवर्स के क्योंकि यहाँ पे कर्मा आ रहा है। जब यूनिवर्स खेलता है तो और बहुत अच्छे तरीके से थप्पड़ पड़ते हैं और ऐसे पड़ते हैं कि पटक-पटक के मारा जाता है। तो ये जो गिड़गिड़ाना अभी अंदर-अंदर चालाकी में चल रही है ना, वो एक टाइम पे रियलिटी में गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं, रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। भले ही आपको ना बताएँ, लेकिन इनको अफ़सोस ज़रूर होगा कि आपसे पंगा लेना गलत हो गया, आपको छोड़ना गलत हो गया, आपको दिल दुखाना गलत हो गया। तो इनके साथ वही कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इस तरीके से गिड़गिड़ाएँगे। इनको ना चैन की साँस मिलना नामुमकिन है, लिख के ले लो। डेली ये तड़पेंगे किसी न किसी चीज़ को लेके, किसी न किसी चीज़ को लेके, ठीक है? आप अपने आप पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों को बढ़ाएँ। जो आपने गलतियाँ की हैं, उससे जो सीखा है, उसी एक्सपीरियंस से आपको बढ़ने के लिए बोला जा रहा है और कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है ओपनली। अब आपने जितनी भी चीज़ें अपने मन में दबा ली थी, उतना आपने दबा लिया, अब आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि फ़ेवर आपके चीज़ों में हो रही हैं, क्योंकि आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रहा है एंड अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में होते हुए दिख रही है। येस और ये मत सोचना कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनली कॉन्फिडेंस में अपनी बात रखने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि अब आपको बहुत अच्छी परख हो चुकी है लोगों को पहचानने की। चेंज आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। बहुत जल्दी क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, आई वांट सक्सेस, ठीक है? ये जो सक्सेस होगा ना इस तरीके से होगा कि आपको हीलिंग भी देगा,
आपको इमोशनली बैलेंस भी देगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएगा, विजडम को बढ़ाएगा, आपको कहीं ना कहीं इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता हुआ देख रहा है कि जो भी चीजें गलत हुई हैं वो सब चीजें आप भूल जाओगे। ब्लैक ऑब्सिडियन पहनो नेगेटिविटी से हटने के लिए, वो आपको नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच, उनसे प्रोटेक्ट करेगा। इंडिगो या डार्क ग्रे कलर आप पहन सकते हैं। फोकस करो, ठीक है। एक्शन क्या लेना है आपको, सिर्फ फोकस, ठीक है। क्या चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है, राइट। एंड अफर्मेशन भी बोल सकते हो, आई रिलीज सॉरो एंड ओपन टू न्यू होप, राइट। तो बहुत ज्यादा सक्सेस एंड चीजें आ रही हैं। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, गोल को सेट रखना है, फियर को हटाना है, अपने डाउट्स को हटाना है। सक्सेस लेट आएगी बट आएगी जरूर, हार नहीं मानना है आपको, ठीक है। बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है क्योंकि आपके हेटर्स की तो हक्का बक्का गुल होने वाली है। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।